आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ ना, वो टॉपिक बहुत ही चेंज है क्योंकि पहले कभी भी ऐसी वीडियो मैंने नहीं बनाई। ये पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ। प्यार, दोस्ती और जो लोग किसी पर दूसरे पर एतबार करते हैं या अपनी लाइफ को दूसरे के लाइफ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा धोखा मिलता है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में किसी के ऊपर लिमिट से ज़्यादा ना एतबार करना, ना प्यार करना, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इंसान को अंदर से अंदर खा जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल बहुत दूंगा, पॉलिटिशियन पे, रियल लाइफ पे, मतलब एवरीथिंग जो भी जिस कैटेगरी पर होगा ना, उसी पे मैं थोड़ी थोड़ी मिसाल आपको देता रहूँगा। मतलब अभी इमरान खान है, अभी इमरान खान को धोखा किस ने दिया था? अब सबको मालूम है। उसके पार्टी के अंदर जिन पे वो एतबार करता था, उन्हीं ने इमरान खान को धोखा दिया। आज इमरान खान की पार्टी में नहीं है, इमरान खान जेल में है। कोई कोई साथ खड़ा होता है, मतलब 100 में से 10 आके बच जाते हैं। अगर आपने किसी से प्यार किया है ना, तो मतलब प्यार हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए ना, कोई किसी से प्यार करता नहीं है, हो जाता है। तो इस हिसाब से तो फिर जब प्यार हो जाता है ना, तो आपको उसकी बहुत ही ज़रूरत हो जाती है। लाइफ में आपको उसकी कमी महसूस होती है। आपका दिल करता है कि मैं बार बार उससे प्यार करूं या उससे बातें करूं, अपने दिल की बातें करूं, शेयर करूं। आपकी लाइफ ऐसे हो जाती है जैसे एक अमीर मालिक और नौकर के दरमियान जो रिश्ता होता है, वैसे हो जाता है। क्योंकि आप उसको कुछ ऐसा बोल भी नहीं सकते, आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब आगे वाला आपसे थक जाता है ना, तो फिर आपको लात मार के ऐसे फेंक देता है ना, जैसे फुटबॉल फुटबॉल को आप लोगों ने देखा होगा, किस तरीके से बॉल को फुट के साथ इधर से उधर फेंक देते हैं। तो समझो इंसान की फीलिंग भी ऐसे ही फेंकी जाती है। तो कोशिश करना किसी पर एतबार नहीं करना, ना किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना कि बाद में आपको रोना पड़े, बाद में आपको गिले शिकवे करने पड़े कि यार मैंने इसके लिए ये किया, वो किया, आज वो मेरी परवाह नहीं करता। भाई वो क्यों परवाह करेगा? कोई भी आपके साथ अटैच है ना, तो पूरी लाइफ का एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो कुछ टाइम तक होता है। उसको कुछ मतलब होता है, आपको कुछ मतलब, आपको प्यार है, आपको मतलब है, उसको कुछ और मतलब चाहिए होता है, वो आप कर रहे हो। कभी जब आप उसको ना बोलते हो ना, तो उसी टाइम फिर वो आपको धोखा दे देता है, तो आप रोने लग जाते हो। तो उसी हिसाब से अगर आपने अपनी लाइफ को स्टेबल रखना है, अपनी लाइफ को किसी पे डिपेंडेंट नहीं करना ना, तो ज़्यादा एतबार नहीं करना, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, ना किसी को अपने दिल की वो खामियां बताओ, मतलब कमज़ोरी अपनी कभी किसी को नहीं बताओ। पावर शो करो, कमज़ोरी नहीं बताओ। और दूसरे को इतना भी इज्जत और वैल्यू ना दो कि आपकी वैल्यू उनके सामने बहुत ही कम हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्यार, दोस्ती, ये एतबार, ये सब कुछ बकवास है। कोई भी इंसान आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, बचपन से स्कूल फ्रेंड होते हैं, जब स्कूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद कोई राब्ता नहीं होता, वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपकी और लाइफ चेंज हो जाती है, वहाँ पर नए दोस्त मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर ऐसे एतबार नहीं करो कि ये मेरी लाइफ है, या लाइफ में इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। तो फिर उसके बाद जो है ना, आपकी लाइफ समझो किसी काम की नहीं रहेगी। प्यार में आपको ज़िल्लत, रुसवाई और धक्के ही मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो आपके दोस्त हैं या आपने किसी से प्यार किया है। तो इन चीज़ों से बच कर रहो तो अच्छा है, क्योंकि लाइफ आपकी है। आप दूसरे पे डिपेंड कर देते हो। लोग तो खेलना पसंद करते हैं, तो जब आपकी लाइफ और फीलिंग, प्यार, इनसे खेलना लोग पसंद करते हैं ना, जब खेलते हैं तो फिर आपको दर्द होता है, जब दर्द होता है फिर रोने लग जाते हो। तो इसीलिए पहले अपने आप पे कंट्रोल करो, कभी भी किसी पे एतबार नहीं करो, लिमिट रखो। अगर आपने बगैर दोस्तों के भी लाइफ नहीं है, लेकिन दोस्ती उतनी हद तक रखो ताकि कल को कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना, तो आप जो है ना रोने नहीं लग जाओ। अपने आप को स्टेबल रखो, मतलब आप मैनेजमेंट भी रखो, क्योंकि ज़िंदगी में इंसानों का आना जाना लगा रहता है। तो किसी के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। इम्पोर्टेंट उस वक्त तक नहीं हो जब तक वो आपके अंदर वो अपना मतलब देखता है। मतलब मेरा कोई ऐसा दोस्त है या कुछ भी है ना, मेरे साथ उस वक्त तक
اچھا رہے گا جب تک میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا. جب اس کو میں نہ کروں گا کہ یار یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا یا پھر کچھ ایسے برا وقت آ گیا, پتہ اس وقت چل جاتا ہے کہ کون دوست میرے ساتھ کھڑا ہے, کون پھر پتلی گلی پکڑ کر نکل گیا. تو کہنا یہ ہے کبھی کسی کے اوپر اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کرو, کسی پہ اعتبار نہیں کرو, یہ دنیا فیک ہے. اگر آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے رشتہ دار سے, رشتہ دار نہیں, رشتہ دار وہ صرف بہن بھائی بیوی ماں باپ, ان کے علاوہ کوئی بھی آپ کا مخلص نہیں ہے. ہوں گے مخلص کوئی 100 میں سے 2-3, اس وقت تک جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے نا, وہ جب ملے گا تو آپ نے اتنی پہلے چوٹیں کھائی ہوئی ہوں گی نا, تو پھر آپ ڈرے ہوئے ہوں گے. تو میں آپ کو ایک کہانی بھی بتاتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے وزیروں کو ایک بلی اور اس کے ساتھ گائے دیا, تاکہ جو اور 1 مہینے کا ٹائم بھی دیا کہ آپ اس کو دودھ پلاؤ, جو بھی موٹی تازی بلی لے کر آئے گا میں اس کو انعام دوں گا. تو ایک وزیر بہت ہی زیادہ سیانہ تھا, تو اس نے کیا کیا, وہ دودھ خود پیتا رہا, مطلب بلی کو نہیں دیتا تھا. وہ اس طریقے سے نہیں دیا, بلی کو جب بھی دیا تو مطلب فل گرم کر کے ابال کر اس کے آگے سامنے رکھ دیتا, ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا تھا. جب بلی منہ مارتی تھی نا تو پھر اس کا منہ جل جاتا تھا, تو وہ کیسے پیے گی. ایسے کرتے کرتے بلی کو سفید چیز سے اتنا ڈر لگ گیا نا, دے کر بھاگ جاتی تھی. جب وہ بادشاہ کے پاس آئے نا تو سب کی بلیاں موٹی تازی تھی سوائے اس کے. تو بادشاہ نے یہ ماجرا پوچھا کیا مسئلہ ہے. اس نے بولا جایا آپ نے جو بلی دی ہے وہ تو دودھ پیتی بھی نہیں ہے. تو اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے, میں اس کے سامنے دودھ رکھتا ہوں, دیکھوں گا پیتی ہے یا نہیں. جب اس نے دودھ رکھا تو وہ ڈری ہوئی تھی, کیونکہ وہ پہلے جب اس کا منہ سڑ گیا تھا تو اس لیے وہ سفید دودھ کو دے کر بھاگ گئی. تو کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کو دھوکہ دے کر جا سکتا ہے. دکھاتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے. جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے والے اور ہوتے ہیں, کھانے والے اور ہوتے ہیں.